तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो कुछ किया नहीं। धर्म पूछा था जिसने हमसे, उसका सर फोड़ना बाकी है, घर तोड़ना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी रोड लाइव और मैं हूं आपके साथ मृदुला। कर्नल सोफिया कुरैशी, एक ऐसा नाम जिस नाम से अभी पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व वाकिफ है। जी हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी एक ऐसी मुस्लिम महिला जो सेना में अधिकारी हैं और ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करती हैं, जिनकी 3 पीढ़ियां, दादाजी, पिताजी सभी आर्मी में थे। तो चलिए इसी मुद्दे पे कि कर्नल सोफिया कुरैशी ये नाम क्यों सबकी जुबान पे है, क्यों हमारे दिलो दिमाग पे है, इनसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जीटी रोड लाइव के संपादक शहरोज कमर। सर आप बताएं, कर्नल सोफिया कुरैशी जी, इस जैसा कि मैंने बताया कि भाई 3 पीढ़ियां उनकी आर्मी में रही है, एक मुस्लिम फैमिली से होने के बावजूद आर्मी में जाना, और आपने बातचीत में बताया था कि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन कोई रांची से भी था। जी। तो हमें बताएं कि क्या है वो। जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि चर्चा क्यों है। जी चर्चा तो शुरुआत हुई या दूसरी वजह आपने कही कि मुस्लिम फैमिली। जी बिल्कुल। दरअसल ये जो मुहावरा जो चला है ना, ये ट्रेंड सबसे गलत है। जब कोई व्योमिका सिंह आती है तो उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये हिंदू सेनाधिकारी थी या राजपूत परिवार से सेनाधिकारी थी। तो सोफिया कुरैशी के बारे में ये मुस्लिम शब्द क्यों जोड़ने की जरूरत है? वो भी सेनाधिकारी हैं, वो भी भारतीय हैं, जैसे व्योमिका सिंह भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं। सबसे पहले ये मुहावरा जो है ये मीडिया में चलता है, इसकी मैं मुखालफत करता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ। यही कारण है कि एक जो नफरती मंत्री जो है, एक युवा पत्रकार है झारखंड के, सूरज ठाकुर, उन्होंने कहा है उस मंत्री के बयान पर कि घटिया शब्द भी छोटा हो जाए, ऐसा उन्होंने बयान दिया है कर्नल सोफिया कुरैशी पर, उस भारतीय महिला पर। सबसे बड़ी बात है कि सर जैसे आपने बोला कि मंत्री के बयान पर, जिन मंत्री का बयान था, जिन पर सूरज ठाकुर ने ये बयान दिया है, जी मैं तो उनकी सूरज ठाकुर की बात कर लूं। मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के वो मंत्री, एक तो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवताओं का वास होता है। ऐसे में एक बीजेपी के मंत्री का ऐसा बयान आता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सूरज ने लिखा है कि घटिया शब्द भी छोटा पड़ जाए जी, और निर्लजता जो है वो भी शर्माने लगे, जी और जो वाहियात शब्द है ना वो भी पनाह मांगे। ऐसे मंत्री हैं वो विजय शाह। और ये पहली बार नहीं है कि स्त्री विरोधी बयान दिया। वो जब बच्चियों को टी शर्ट बांट रहे थे तो कहा एक बच्ची को देखकर कि इसको डबल टी शर्ट दे दो, भी कुछ पहना कि नहीं, बताइए कितनी शर्म की बात है। और एक मंत्री बोलता है, और वो मंत्री जो मुख्यमंत्री उस समय होते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उनकी पत्नी पर मजाक उड़ाता है, मजाक करता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जाता है। जो वोट की जो राजनीति हमारे देश में चली है, तो और अभी जो उन पर बयान दिया उन्होंने सोफिया कुरैशी पर कि आतंकियों की बहन है, ये कह दिया उन्होंने। जो आपने कहा ना पहले मुस्लिम, दरअसल यही जो मानसिकता है ना, यही उन्हें भी वहां तक पहुंचाई। वो कहना कुछ और चाह रहे थे, कहा कुछ और, वो नहीं कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन महिला विरोधी बयान तो उनका पहले भी रहा है। मैंने तो आपको बताया, तो मैंने तो मिसाल बताया ना, महिला विरोधी बयान तो उनका पहले से ही रहा है, कोई नई बात तो है नहीं। और वो जब क्षमा याचना मांगते हैं तो हंसते हैं, ठहाका लगाते हैं। वो भी वीडियो बहुत वायरल है। जब मीडिया से मुखातिब होते हैं कि उस समाज से मैं आहत हुआ है, तो वो समाज आहत हुआ, तो मतलब उनको नहीं लग रहा कि हमने गलत कहा, फलां ने को समाज आहत हुआ तो हम माफी मांगते हैं। उनको बुरा लगा है तो माफी, उन्हें नहीं लग रहा कि ये बुरा हमने गलत कहा है कुछ। और ये देखिए, वो भी, ये तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, संज्ञान लेता है, कोर्ट लेता है। और श्रीधरन साहब जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के जबलपुर के, उन्होंने कहा कि अगर धरती पर नरक को भी उतारना पड़े तो उन पर एफआईआर दर्ज हो, अगर नहीं हो तो मैं जो आला अधिकारी पुलिस से उनसे मैं पूछूंगा। लेकिन अब तक क्या हुआ? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और उनको देशभक्ति बताते हैं। ऐसे परिवार को जिसके परदादा 1857 में अंग्रेजी सेना में तो इस्तीफा दे देते हैं और विद्रोह में शामिल हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे परिवार से जिसकी दादी जो है झांसी रानी के साथ लड़ती है अंग्रेजों के विरुद्ध, ऐसा देशभक्त परिवार जिसके दादा भी सेना में रहते हैं,
ऐसे परिवार से आती है। सोफिया कुरैशी, उनके पति ताजुद्दीन कुरैशी, जी वो तक सेना में रहे। उनके पति, उनके पिता, उनके बेटियां सेना में जा रही हैं। उनके चाचा सूबेदार हैं बीएसएफ में, दो चाचा सूबेदार हैं। और उनसे आप देशभक्ति का सवाल, क्योंकि वो मुस्लिम है। सवाल इस बात का है। सवाल वही मैं फिर दोहराऊंगा, ये जो मुस्लिम कहने की बात है कि एक मुस्लिम अधिकारी के सामने, क्या मुस्लिम अधिकारी? आप तो ये नहीं कह रहे कि एक हिंदू अधिकारी वेमिका सिंह का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल नहीं कहा जाता, बिल्कुल नहीं कहा जाता कि ये राजपूत अधिकारी हैं। लेकिन जब दलित अधिकारी होगा तो फिर कह दिया जाएगा एक दलित का इस्तेमाल किया गया। जब ब्राह्मण कहीं इस्तेमाल होता है वो ये नहीं कहा जाती है ब्राह्मण समाज से आते, नहीं कहा, कभी कहा जाता है दलित मंत्री, कभी किसी को कहा जाता है कि ब्राह्मण मंत्री, सुना है आपने? अल्पसंख्यक मंत्री कहा जाता है कि हिंदू मंत्री। ये जो मुहावरे जो चलते हैं मीडिया में, इसकी यही कारण है कि ये विभाजन पैदा करते हैं। विभाजन होता कहाँ से, उसकी जड़ें कहाँ से? जड़ें यहीं पर है दरअसल, कि आप खुद जो है अलगाववाद सिखाते हैं कि ये दलित है, ये मुस्लिम है, ये ओबीसी है। आज जाति जनगणना की बात हो रही है, पहले से भी लोग जानते हैं, टाइटल से भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन कहने की क्या जरूरत है? सोफिया कुरैशी क्या है वो तो नाम बता रहा है ना, वेमिका सिंह क्या है नाम बता रहा है ना, तो फिर आप अलग से सोफिया कुरैशी को मुस्लिम कहना। और यही बातें जो नफरती लोग हैं, जो ट्रोल आर्मी है, जिसकी अगुवाई भी करते हैं नेता मंत्री करते हैं, ऐसा मंत्री करता है जिससे इस्तीफा नहीं लिया जाता है, एफआईआर भी दर्ज हुई कि नहीं पता नहीं। तो इस बयान में तो कहीं ना कहीं महिला विरोधी बयान के साथ एक सेना अधिकारी, सेना का अपमान है, सेना का अपमान, इतना बड़ा अपमान। वो दो महिला अधिकारी जो उस ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही, और ये सिंदूर कितना चंद, जिसने भी ये नाम रखा सिंदूर नाम रखा, कि इमोशनल अटैचमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग ने यही दिखाया, पाकिस्तान यही चाहता था ना, इसीलिए ने धर्म नाम पूछकर उसे कत्ल किया, हत्या की। तो हम भी फिर वही काम कर रहे हैं। उसके बाद किसी सर्वे एजेंसी का आया है, मैं नाम भूल रहा, सर्वे एजेंसी, उसने सर्वे किया है तो 180 से ज्यादा घटनाएं उसके बाद हुई हैं। अच्छा। और जो नफरत की घटनाएं हैं, और उसमें ज्यादातर जो है भाजपा शासित प्रदेशों में हुई है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तराखंड है, ये सब स्टेट, बिहार भी है, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है वहां पर। छूट मिली, कौन छूट देता है? फिर आपके शासन में क्यों ऐसा होता है कि एक माइक ले लेता है कोई पत्रकार, वो भी लिंचिंग कर देता है किसी की? महाराष्ट्र की ये घटना है, लातूर, जहां बहुत बड़ा एक समय भूकंप आया था। जब भूकंप आया था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आगे आए थे, और आज ऐसी स्थिति हो गई है। अच्छा सर, आपने बताया था कि कर्नल सोफिया कुरैशी का रांची से भी नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं ये जो गुस्सा है ना, ये जाहिर होना चाहिए कि एक भारतीय है व्यक्ति, तो भारतीय है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है। और सेना में वैसे भी कोई धर्म नहीं होता, फिर वो कैसे लड़ते हैं वहां जाकर? सोफिया कुरैशी अगर ये सोचती कि मैं मुस्लिम हूं, फिर तो वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं जाती। बिल्कुल, उसको तो नहीं जाना चाहिए था, वो गई ना, क्योंकि भारतीयता सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्रवाद यहां पर सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं। एक थे ना वो, जिनके नाम पे यहाँ पे चौक है, परमवीर अब्दुल हमीद, नहीं अब्दुल हमीद की मैं बात कर रहा हूँ जी, खुद को तोप से बांध लिया था जी। ऐसे बहुत उदाहरण है सर। नहीं, इतना बड़ा कि तोप से बांध लेना, ये आसान काम नहीं है कि अपनी जान को दे देना देश के लिए। इससे बड़ा क्या मिसाल होता है? अब बार बार सवाल सिर्फ मुसलमान से देशभक्ति का सवाल क्यों पूछा जाता है? कहीं भी कोई घटना होती है कश्मीर में, कहीं फिर मुस्लिम पर सिर्फ सवाल। आपने पोस्ट लिखा कि नहीं? और कोई अगर घटना होता है तो वो पोस्ट लिखते हैं कि नहीं? प्रज्ञा ठाकुर पकड़ी जाती है तो पोस्ट नहीं लिखेगा कोई। इस पर सवाल ना कीजिए, इस पर सवाल कीजिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ बैनर क्यों लगा दिया? अगर आपके शहर में हिंदू राष्ट्र का बैनर टंगा हुआ है तो वहां कोई एफआईआर नहीं होगी। ये सब अलगाव पैदा करती हैं चीजें। यहाँ सवाल था भारतीयता का, यहाँ सवाल था राष्ट्रवाद का। और ऐसा परिवार, वो मूलतः परिवार सोफिया कुरैशी का, कर्नल सोफिया कुरैशी का छतरपुर का रहने वाला। बाद में वो लोग बड़ौदा शिफ्ट हुए। उनके पति की कई जगह सर्विस रही, हर जगह रहे, बड़ौदा रहे, पुणे रहे। तो पुणे के बाद फिर उनका ट्रांसफर नौगांव हुआ था, छतरपुर बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, वहाँ पर
फिर बड़ौदा, उसके बीच में वो रांची आए थे। अच्छा। तो बचपन गुजरा है नौगांव में स्कूलिंग की। जी जी स्कूलिंग मतलब 2-3 क्लास तक। जी फिर पुणे गई, बच्ची थी, जी। फिर रांची आना हुआ। तो ये कनेक्शन है। हम अच्छा। लोग के लिए तो और गर्व की बात जी है बिल्कुल कि कि रांची। ये रांची में जिंदगी गुजरी है। जी जी हाँ, बचपन गुजरा है उनका। और उनके वो पिता तो सर्विस में थे ही। जी तो ऐसा देशभक्त परिवार जिसकी बेटियां, 2-2 बेटियां हैं, वो बेटियां भी एयर फोर्स में जाने के लिए तैयार हैं। जी। एक का तो शायद सिलेक्शन भी हो गया, एक तैयारी कर रहा है बच्चा। और चाचा भी, पूरा परिवार कह लीजिए। और अभी से नहीं, परदादा से, पुर के दादा भी नहीं, परदादा, जी। बहुत बड़ी बात है वाकई, है पूरा ना। परिवार जो देश 71 में रहा परिवार, 71 की जंग लड़ी, जी। उनकी बेटी है। ऐसा लगता है जैसे उनका पूरा और ऐसे परिवार को एक मंत्री जो है ऐसे बयान देता है कि आतंकवादी की बहन है। और अब तक भाजपा हाईकमान कोई हटाता नहीं है उस पार्टी से, मंत्री पद से नहीं हटाता है। क्या मतलब है? या आपकी तिरंगा यात्रा का क्या अर्थ है? व्यर्थ है ना ये। जब टोल आर्मी जगह जगह आपको ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, दाढ़ी टोपी वालों को, और एक हमारी कर्नल है, इस नाते आपका कि वो मुस्लिम नाम है, उर्दू नाम है, उसको भी आप निशाने पर ले लेते हैं। कैसा देश चाहते हैं आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारतीयता की बात करते हैं। ये कैसी भारतीयता है? ये कैसी तिरंगा यात्रा है? आप जनता को क्या समझाएंगे जाकर, क्या संदेश देना चाहेंगे? तिरंगा सबके लिए तिरंगा है। सैल्यूट, सेना सभी को सैल्यूट करता है। और एक सेना अधिकारी आप अपमान करते हैं। कहा जाता है कि करणी सेना बहुत ही दक्षिणपंथी सेना। करणी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि इस्तीफा दें, नहीं तो हम धरना देंगे। बताइए, कहा जाता ना करणी सेना बड़ी दक्षिणपंथी है, बहुत उग्रवादी। लेकिन सवाल देश का था ना, देश की सेना का सवाल था। आपने उसको सोफिया कुरैशी समझ लिया। और हमारे लिए तो और गर्व की बात है कि वो रांची में बचपन गुजरा उस बच्ची का, जब छोटी थी। जी, और पूछिए, आप कुछ और सवाल हो तो। सर वाकई आपने जैसा बोला कि कर्नल सोफिया कुरैशी, वाकई गर्व की बात है कि वो रांची से भी कोई ना कोई उनका कनेक्शन रहा है। कोई ना कोई रहा है, रही है। जी आदमी। बिल्कुल, यहाँ से रही है। ये हमारे लिए, रांची वासियों के लिए गर्व वाकई की बात गर्व की है, बात है। झारखंड के लिए गर्व की बात। जी। लेकिन साथ ही एक सेना का अपमान जो हुआ, जिस मंत्री ने बयान दिया था उन पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने उन्हें सख्त हिदायत दी है। जी। तो ऐसे में आपको लगता है कि भविष्य में किस तरह से इसे देखा जाएगा? इस तरह के बयानबाजी ना होंगे, इस तरह की हरकतें ना होंगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली जिम्मेदारी तो समाज की होती है, मैं मानता हूँ। समाज बदल रहा है, जी पूरी तरह बदल गया है। लेकिन अभी भी ये मैं नहीं कहता हूँ कि समाज में मोहब्बत नहीं है। जी बहुत मोहब्बत, बहुत भाईचारा है समाज में। लेकिन वो जो तत्व है, नफरती तत्व है, वो हावी है दरअसल, और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जी जब तक सत्ता और सरकार सख्त एक्शन नहीं लेगी, अब मैंने बताया ना, जी। इस्तीफा तक नहीं लिया गया उनका, बताइए आप तो क्या सबक लेंगे वो भाई साहब? किससे सबक, किसको सबक देंगे आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे इसीलिए हैं? तो आप शौर्य पराक्रम इसके लिए निकाल रहे हैं ना। जी, जी। और आपका मंत्री एक सेना इतना बड़ा अधिकारी, महिला, उसके खिलाफ ऐसी बातें करता है, तो क्या उचित है आपका? सेना के आपकी टोल आर्मी, आपके जो विदेश सचिव हैं विवेक मिस्त्री साहब, उनकी बेटी के बारे में उल्टी सीधी बातें। जी जी और विदेश मंत्री की हिम्मत नहीं है जयशंकर साहब की कि एक जबान तक बोले। और बड़े बड़े आला कमान, अब बड़े बड़े जो स्टार लीडर हैं, वैसे टोल आर्मी में कुछ लोग हैं जिनको फॉलो करते हैं वो जी एक्स पर। जी तो कौन करेगा, कौन लगाम लगाएगा? अब बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं आएगा ना। हाई कोर्ट भी आता है तो आप क्या करते? हाई कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, फिर बुलडोजर चल रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लगता 136 दरगाह और मस्जिदें जी बुलडोजर चल गई सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश में। सरकार की जिम्मेदारी है, रूल, लॉ एंड रूल कहते हैं ना, जी जी आपके हाथ में है। विधि व्यवस्था कौन देखेगा? आपको देखना। और आपके पार्टी के लोग आप जब इस्तीफा नहीं दिलवा सक रहे हैं, आप मंत्री पद से हटा नहीं सक रहे हैं आप, तो इसका क्या सबक है? कितनी बार सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, हाई कोर्ट बोलेगा, कोई अब औचित्य नहीं रह गया। देखिए, बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, जी अगर उसको चलाने वाले अच्छे नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं आपके अच्छे संविधान का।
ऐसा नहीं लगता कि आपको उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलना चाहिए? बिल्कुल, सेना हाईकोर्ट है, के- श्रीधरन साहब ने, जस्टिस साहब श्रीधरन जबलपुर हाईकोर्ट को उन्होंने कहा है जी, कहा उन्होंने। अच्छा, अब पार्टी चाहती नहीं अब तक, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं, पार्टी से हटा देते, कुछ नहीं हुआ। कहा गया कि दौड़ो दौड़ो सुप्रीम कोर्ट, शायद राहत मिल जाए। आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कहने गए हैं कि जमानत के लिए नहीं, ये एफआईआर ही रद्द हो जाए। बताइए, हिम्मत आप देखिए। सोचा बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, जेपी नड्डा का एक बयान आ गया, वहाँ के सीएम साहब बुलाकर बोल दिए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर लो, यही कहा होगा। नहीं तो इस्तीफा लेना चाहिए था ना मोहन यादव, सीएम ऑफ एमपी को, या जेपी नड्डा को बयान देना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा दो, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। तो कोई सबक नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई सबक जो है, अब जनता ही सबक देगी, वो चुनाव के समय सबक की बात होती है फिर। तो सरकार नहीं, मुझे नहीं लगता है। सरकार कई तरह की बातें करती है, मुझे ऐसा लगता है जी। लाजिमी है कि कर्नल सोफिया कुरैशी, जो एक नाम पूरे आवाम, पूरे विश्व में गूंज रहा है, जिस तरह से उन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश की शान बढ़ाई, यहाँ की महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वालों का ऑपरेशन सिंदूर में नेतृत्व किया, वैसे नाम का इस तरह से एक महिला और उस पर से एक सेना अधिकारी का अपमान हो, तो लाजिमी है कि हमारे संपादक महोदय का गुस्सा होना स्वाभाविक था कि इनका गुस्सा हो ये। तो इसी के साथ जीटी रोड लाइव में आज इतना ही। आपसे अनुरोध है हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आपका प्यार ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमें मजबूत बनाता है। तो इसीलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद।